So welcome to the online session on Advanced Excel. Our today's topic is information formula in Excel. आज हम इंफॉर्मेशन के फॉर्मूलेस देखेंगे. मोर फंक्शंस में जाने के बाद देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन आता है ना. इंफॉर्मेशन में यहाँ पे सेल, एरर टाइप क्या होता है, इन्फो क्या होता है, इज ब्लैंक, इज एरर एंड ऑल, ये सब क्या होता है ये अब हम देखेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल्स से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है सेल. अब हम सेल का क्यों यूज करते हैं, मतलब सेल हम किस लिए यूज करते हैं? रिटर्न्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेटिंग, लोकेशन और कंटेंट ऑफ द फर्स्ट सेल अकॉर्डिंग टू द शीट रीडिंग ऑर्डर इन अ रेफरेंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ. ठीक है. इज इक्वल टू सेल. ठीक है. सेल लिखा, सेल, देन यहाँ पे पूछा है इन्फो टाइप. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहले जाएंगे एड्रेस की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैंने सेल का फॉर्मूला अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे एड्रेस, फिर कॉलम, फिर कलर, कंटेंट्स, फाइल नेम एंड ऑल, ये सब लिस्ट आई है. ठीक है. सबसे पहले हम एड्रेस में जाएंगे. ठीक है. अगर मैं इसमें यहाँ से एड्रेस को सिलेक्ट करती हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करती हूँ और एंटर करती हूँ, तो वो क्या करेगा, वो जो करंट जो सेल है वो करंट सेल का एड्रेस हमें शो करेगा. देखिए हमारा करंट सेल का एड्रेस क्या है, F2, तो उसने यहाँ पे F2 शो किया है. अब मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा. ठीक है. एड्रेस. अब यहाँ पे पूछा है इन्फो टाइप एंड देन कॉमा करके यहाँ पे रेफरेंस पूछा है. रेफरेंस जो है वो हमारा ऑप्शनल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस जो है वो हमारा लाइक स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है. जो भी चीज हमें फॉर्मूला में स्क्वायर ब्रैकेट में दी जाती है वो ऑलवेज ऑप्शनल ही रहती है. ठीक है. हमेशा ध्यान में रखना. देन कॉमा करेंगे एंड देन अभी हम रेफरेंस डाल के देखते हैं ये वाला. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया, अब मैं एंटर करूंगी तो क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर सेल है इसका एड्रेस हमें यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि हमने यहाँ से एड्रेस सिलेक्ट किया था इसलिए वो हमें एड्रेस शो करेगा. ठीक है. इसका एड्रेस है I2, इसलिए हमें यहाँ पे आउटपुट में मिला I2. ठीक है. अगर मैं ये वाला चूज करती तो मुझे मिलता I3. सो इस टाइप से हम सेल का अगर एड्रेस मेंशन करते हैं तो एड्रेस हमें रिटर्न करेगा. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू सेल यूज करती हूँ, अब सेकंड हम देखेंगे कॉलम. ठीक है. सेकंड हमें यहाँ पे दिया है कॉलम. अगर मैं यहाँ से कॉलम सिलेक्ट करती हूँ और सिंपली ब्रैकेट कंप्लीट करती हूँ और एंटर करती हूँ, तो ये जो प्रेजेंट जो कॉलम है जहां पे हमने फॉर्मूला लगाया है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम लिखा है, तो वो कॉलम कौन सा है, मतलब जी कौन सा कॉलम है, 7th कॉलम है, तो इसलिए उसने उसका आउटपुट हमें 7 में दे दिया. ठीक है. बट अगर मैं यहाँ पे कॉलम के बाद में मैं यहाँ पे कॉमा देती हूँ और कोई रेफरेंस डालती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला रेफरेंस डालती हूँ, ठीक है, और एंटर करती हूँ, तो ये कौन से कॉलम में है वो शो करेगा. मतलब मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया था तो ये सेल कौन सी कॉलम में है, 9th कॉलम में है, इसलिए हमें उसने आंसर दिया 9. ठीक है. अगेन इज इक्वल टू सेल. ठीक है. सेल. अब यहाँ पे इन्फो टाइप करेंगे कंटेंट्स. अगर मैं यहाँ से मैं कंटेंट्स सिलेक्ट करती हूँ, कंटेंट सिलेक्ट करने के बाद कॉमा और यहाँ पे रेफरेंस में डालती हूँ ये वाला. ठीक है. ये सेल में सिलेक्ट करती हूँ और ब्रैकेट क्लोज करती हूँ और एंटर करती हूँ, तो क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्टली वो कंटेंट उठाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से कंटेंट सिलेक्ट किया था, इसलिए वो जो सेल में जो भी कंटेंट रहेगा वो कंटेंट हमें यहाँ पे आउटपुट देगा. इस टाइप से हम सेल फॉर्मूला जो है, सेल का जो फॉर्मूला है, फंक्शन जो है वो हम यूज कर सकते हैं. ठीक है.